हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के दौरान ये है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर प्ले करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया गया था, तो जिसने अगर सॉल्व नहीं किया है तो चेक कर ले। तो इसमें क्या लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं ये कोडिंग फॉर्म वाले होते हैं और इसमें कोड दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या दिया कि एच स्टार एम स्टार का मतलब हम यहाँ पास देख लेते हैं कि ये एस्टिक साइन का मतलब क्या है। तो ये है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। इसका मतलब है पी स्टार क्यू। तो मतलब इसका क्या मतलब कहला है कि एच जो है वो हस्बैंड है या पति है किसका, एम का। तो एम वाइफ हो गई, फीमेल। इसके बाद कॉपीराइट साइन दिया है, तो कॉपीराइट का मतलब देख लेते हैं कि P इज द पेरेंट ऑफ Q। मतलब कि M जो है वो पेरेंट है किसका, यहाँ पास O का। ठीक है, O का भी जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे देखते हैं, डॉलर साइन का मतलब देखते हैं। डॉलर का मतलब दिया कि एल्डर देन, P इज एल्डर देन Q, मतलब P जो है बड़ा है, मतलब O बड़ा है। यहाँ पास सिर्फ ये दे दिया कि O बड़ा है N से। ठीक है, फिर क्या बोला है कि N जो है, N और ये हैश साइन दिया है। तो इसका मतलब देख लेते हैं, पी सन ऑफ क्यू। हैश का मतलब सन, मतलब एन जो है वो बेटा है। एन जो है वो बेटा है किसका, एम का। ठीक है, मतलब ये इसका भाई हो गया। फिर देखते हैं आगे दिया हुआ है कि ओ कॉपीराइट आर और परसेंटेज साइन का मतलब देख लीजिए। तो पहले इसको कर लेते हैं कि ओ कॉपीराइट आर। तो ओ कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का मतलब देख लेते हैं, पी इज द पेरेंट ऑफ क्यू। तो ओ जो है वो पेरेंट है किसका, आर का। तो ओ जो है पेरेंट है आर का। ठीक है, देन परसेंटेज का मतलब देखते हैं कि पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। परसेंटेज का मतलब है वाइफ। तो आर जो है वो वाइफ है किसकी, एस की। तो ये आर जो है वो वाइफ है एस की, तो एस पति हो गया। ठीक है, अब यहां बोला है कि एन जो है वो आर का क्या लगेगा। तो एन यहां पास आर का क्या लगेगा, ये एन हो गया। अब ये आर, तो आर का ये तो पिता लगा। नहीं, ये आर ये भाई है, एन जो है वो भाई है, तो उस हिसाब से ये अंकल लगे। एन जो है वो अंकल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस अगले क्वेश्चन में। तो ये पजल फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। देन फिर आगे के क्वेश्चन इसी तरीके के करते जाएंगे। इसमें बोला है कि एक परिवार में 6 लोग हैं। 6 लोग कौन, ए बी सी डी ई और एफ। ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं साथ में। अब आगे दिया है रिलेशन इनका। तो बी सी का पुत्र है। तो बी जो है पुत्र है किसका, सी का। ठीक है, लेकिन सी बी की मां नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है, भाई बी तो पुत्र है सी का, लेकिन सी मां नहीं है। तो इसका मतलब मां नहीं है, तो ये कौन है, ये पिता हो गया बी का। ठीक है, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। अच्छा, ए और सी मतलब ये ए जो है और सी ये दंपत्ति हैं। तो सी अगर पति है तो ये हो गई पत्नी, मतलब बी की माँ। ठीक है, ई सी का भाई है। अब ई जो है वो सी का भाई है। ये ई हो गया और सी का भाई है। ठीक, डी ए की बेटी है। डी ए की बेटी है। ठीक है, तो डी बेटी है मतलब इसकी बहन हो गई। इसकी भी सी की भी बेटी हो गई है। एफ जो है वो बी का भाई है। एफ बी का भाई है। बी कहाँ है भाई, ये है। तो इसी के जनरेशन में एफ को बैठा दो और भाई है तो जेंडर डिफाइन कर दो। बी की माँ कौन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की माँ कौन है। तो ये बी हो गई, बी की माँ कौन कहलाई, ये ए कहलाई। तो बी की माँ कौन है, ए। ऐसे इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं। इस अगर बड़ा पजल फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन बड़ा है, तो उससे 2 1 3 तक क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है कि ई जो है वो डी का क्या लगा, इस तरीके से। तो ये भाई हो गए तो उस हिसाब से ये मामा जी लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी का पुत्र ए है और वी का पुत्र डी है। दो चीजें बोला है कि वी वी का पुत्र ए है और वी का ही पुत्र डी है। ए का विवाह एक्स के साथ हुआ। अब ये पुत्र है, मेल है, इसका विवाह हुआ है एक्स के साथ, तो ये फीमेल हो गई। जहां विवाह की बात, हस्बैंड वाइफ की बात है, तो ये दो लाइन खींच दीजिए। और ए का विवाह एक्स के साथ हुआ, बी की पुत्री एक्स है, बी की पुत्री एक्स है, तो ये हो गई बी की पुत्री। डी ए से कैसे संबंधित है? डी जो है ए से कैसे संबंधित है? तो डी जो है ए का क्या लगा भाई? ये वी के दोनों पुत्र हो गए, तो ये तो भाई लगा आपस में, तो डी क्या लगा? डी ए से कैसे संबंधित है? अच्छा, वी का पुत्र डी है, तो ये भी पुत्र हो गया। तो ये ए का और डी का संबंध क्या है? तो ये भाई लगे आपस में, तो ये ए हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पॉज करिए और सभी क्वेश्चन जितने आ रहे हैं पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आगे फिर अपन सॉल्व करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए चीकू ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो उस व्यक्ति का चीकू से संबंध क्या है? ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है, इशारा करते हुए चीकू ने कहा, इस व्यक्ति को इशारा करते हुए चीकू ने कहा उसका इकलौता भाई। अब रिलेशन जो है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैंने पहले भी बताया कि मेरी माई से स्टार्ट होगा, तो ये चीकू हो गया। अब बोल रहा है चीकू कि मेरी पुत्री के पिता, मतलब खुद की बात कर रहा है, मेरी पुत्री के पिता मतलब चीकू खुद, ठीक है, के पिता मतलब चीकू के पिता, ठीक है, इकलौता भाई मतलब कि चीकू बोल रहा है कि मेरे पुत्री के पिता का इकलौता भाई है, इस आदमी को इशारा करते हुए बोल रहा है। तो अब बोला है कि चीकू चीकू का संबंध, तो उस व्यक्ति का चीकू संबंध मतलब इस व्यक्ति का जो रिलेशन है वो चीकू से कैसा है। उसमें ये नहीं बोला कि चीकू का रिलेशन उससे कैसा है, अगर चीकू का रिलेशन बोलता तो ये भतीजे का हो जाता, लेकिन यहाँ बोला कि इस व्यक्ति का जो संबंध है वो चीकू से कैसा है, तो वो चाचा का है, तो यहाँ जवाब हो जाएगा चाचा। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्यों के एक परिवार में, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 सदस्य हैं, ठीक है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी एक्स का ससुर है। अच्छा, तो पी जो है वो ससुर है किसका? एक्स का, तो मतलब एक्स का यहाँ कोई बेटा या बेटी होगी, तो उसका जो दंपत्ति में है, तो ये पति या पत्नी जो भी हो, एक्स का अभी डिफाइन नहीं है, पी एक्स का ससुर है, जिसकी शादी डब्ल्यू से के साथ हुई, एक्स की शादी डब्ल्यू के साथ हुई, ठीक है। जेड डब्ल्यू का पुत्र है, ठीक है, जेड जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है, तो देख लेते हैं। अब जेड जो है डब्ल्यू का पुत्र है, तो ये हो गया जेड और ये डब्ल्यू का पुत्र हो गया, ठीक है। आगे क्या है? अच्छा, ये इधर ये पी एक्स का ससुर है जिसकी शादी डब्ल्यू के साथ हुई, हाँ ठीक है। जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डी की केवल एक पुत्री है, तो डी की केवल एक पुत्री है। अब परिवार की बात हो रही है, तो डी की केवल एक पुत्री है, डी की केवल एक पुत्री है, तो डी कहाँ जाएगा भाई? परिवार में यहाँ बोला कि इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक जोड़ा तो ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये डी की केवल एक पुत्री है, तो डी तो यहाँ हो नहीं सकता, तो डी तो यहाँ बैठेगा, डी केवल यहाँ आ पाएगा, तो डी हो गई महिला क्योंकि ये मेल है और ये इसकी हो गई पत्नी, और डी की केवल एक पुत्री, तो मतलब डब्ल्यू की बात चल रही, और डब्ल्यू की बात चल रही तो ये हो जाएगा मेल, ठीक है। तो अब बोला है पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो पी जेड से किस प्रकार, तो ये ग्रैंडफादर मतलब दादाजी कहलाएंगे, ठीक है। और इसी में अगला क्वेश्चन ये है कि जेड की दादी या नानी का दामाद कौन है, ठीक है, तो जेड की नानी या दादी मतलब ये
का दामाद कौन है, ठीक है। तो ये डी और डी का जो दामाद है वो कौन कहलाया, एक्स कहलाया कि नहीं। तो अगले क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्स, एक्स कहलाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़िए, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है, 8 लोग हैं, जेड वाई की माँ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 8 लोग हो गए। अब बोल रहा है कि जेड जो है वाई की माँ है, तो बना देते हैं कि जेड जो है वो वाई की माँ है। जो एक्स का भाई है, जो मतलब किसकी बात चल रही है कि जेड जो है वो वाई की माँ है, ठीक है। अब जब भी बात आए कि जो, ठीक है, तो इधर जो की बात आ रही है कि जेड वाई की माँ है, जो एक्स का भाई है। तो मतलब वाई की बात चल रही है कि वाई जो है वो किसका भाई है, एक्स का। एक्स और जे सहोदर है, सहोदर मतलब सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है कि एक ही पिता की संतान, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो, वो सिबलिंग्स कहलाएंगे। और यही चीज हिंदी में सहोदर होती है, ठीक है। तो एक्स और जे जो हैं वो क्या है, सिबलिंग्स है। तो देख लेते हैं कि एक्स और जे सिबलिंग्स है। चलो, इसमें जेंडर डिफाइन नहीं है अगर ये सिबलिंग्स है कि कौन भाई है कौन बहन। आगे देखते हैं, बी के की पुत्री है। अब बी ओके यहाँ तो है नहीं, तो इसको अलग से बनाना पड़ेगा कि बी जो है के की पुत्री है, तो ये के बना लिए और ये बी बना लिए, ठीक। उसके बाद ए वाई का ब्रदर इन लॉ है, ए जो है वाई का ब्रदर इन लॉ है, मतलब या तो साला है या देवर। तो ये एक चीज बताइए, अगर इसका जेंडर डिफाइन हो गया, अब ए जो है वो ब्रदर इन लॉ है, तो मतलब इसकी वाइफ होगी, ठीक। फिर इसकी पत्नी होगी, ये वाइफ होगी, और फिर उसका भाई ए हो जाएगा, इस तरीके से। आगे देखते हैं, जो, अब बात कर रहा वाई का, ए वाई का जो है ब्रदर इन लॉ है, जो डब्लू का पुत्र है। तो वाई जो है वो डब्लू का पुत्र है, मतलब कि डब्लू यहां आ जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। जेड का केवल एक पुत्र है, जेड का केवल एक पुत्र मतलब केवल ये पुत्र है, केवल ये पुत्र है, और ये जो हो गई पुत्री हो गई, तो ये फीमेल हो गई, ठीक है। और परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक। परिवार में केवल 2 ही विवाहित जोड़े हैं। के वाई से विवाहित है, अच्छा बोला है के जो है वो वाई से विवाहित है। अब के जो है इधर आ गया, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये, हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया बनके। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि के ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो के का रिलेशन पूछा है ए से, तो देख लेते हैं, ये के जो है वो एक की क्या लगेगी, ये तो बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया कि बहन लगेगी। उसी का क्वेश्चन अगला है कि एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए एक्स जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, एक चीज यहाँ, ये बी जो है, बी क्या थी, बेटी थी के की, है ना, तो ये के नीचे आ जाएगा बी, और ये बेटी थी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स बी से कैसे संबंधित है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। अच्छा, ये माँ तो ये पिता, और ये पिता की बहन मतलब आंट, आंट लगेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही हो गया, आंट की आंटी लगेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, सेम स्ट्रक्चर का, कि के ए से किस प्रकार संबंधित है, के ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए के जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो के जो है, ये दोनों तो पति पत्नी, ये 2 लाइन नहीं, ये सिंगल लाइन है, ये जो है ये बहन है। तो के देख लेते हैं कि के जो है ए से किस प्रकार संबंधित हो, तो बहन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया कोडिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन। अब यहाँ मतलब दिया है कि a मल्टीप्लाई डी का मतलब क्या है कि डी ए की बहन है। अच्छा, इसमें ये नहीं बोला कि ए डी की बहन है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसमें डी का रिलेशन बताया है, मतलब दूसरे वाले कैरेक्टर का रिलेशन बताया है पहले वाले से, ना कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से। तो ऐसा सभी में है क्या, हाँ, तो ये ऐसा सभी में है कि दूसरे कैरेक्टर का रिलेशन बताया है पहले वाले से, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए डी का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्सप्रेशन है क्यू, जो दिखाता है कि क्यू जो है वो के की बहन है।
तो सबसे पहले एक चीज देखना है कि क्यू बहन है, मतलब कि क्यू का जेंडर जो है वो फीमेल हो गया। तो हमको रिलेशन ऐसा चेक करना है कि कहीं मेल वाला तो नहीं दिखा रहा है कि क्यू कहीं मेल दिखा रहा हो। तो देख लेते हैं, जैसे क्यू माइनस के का मतलब क्या है, यहाँ देखिए माइनस साइन का मतलब ये है कि डी मतलब कि के, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ तो पहले कैरेक्टर का है। ये दो जो हैं शुरू के, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें जो है दूसरा कैरेक्टर पहले कैरेक्टर से रिलेशन दिखाया है, जबकि इसमें सीधा सीधा कर दिया ए माइनस डी का मतलब होता है ए डी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ बोल दिया क्यू जो है के का भाई है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ ये मेल हो गया। क्यू को अपन को फीमेल करना है, तो ये यहाँ मेल हो गया, तो ये तो गलत। क्या ऐसा और कहीं है? इसमें भी है, तो ये भी गलत। तो दो तो एलिमिनेट हो गए, ये तो एलिमिनेशन हो गया। अब बचते दो एक्सप्रेशन है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब के प्लस पी मतलब के जो, अब प्लस का मतलब यहाँ देखना पड़ेगा अपन को कि प्लस का मतलब है कि ये दूसरा पीछे वाला दूसरा कैरेक्टर पहले कैरेक्टर का क्या, तो डी ए की पुत्री है, मतलब कि पी पुत्री है, पी पुत्री है के की, ठीक है। फिर क्या है प्लस साइन, अच्छा प्लस साइन मतलब अभी पी पुत्री थी के की, अब एम पुत्री है पी की, ठीक है। ये हो गया कि एम पुत्री है पी की। अब ये क्रॉस का साइन का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई के साइन का क्या मतलब हो गया कि डी जो है ए की बहन है, मतलब क्या बोल रहा है क्यू जो है बहन है एम की, ठीक है। कर लिया, क्यू बहन है एम की। रिलेशन क्या बोला था क्यू और के का, तो क्या ये बहन है? नहीं, यहाँ तो जनरेशन ही चेंज हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है ये, तो ये हो जाएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि के और क्यू, तो क्यू जो हो गई बहन हो गई, माइनस का मतलब यही था कि दूसरा के भाई है, के भाई है किसका, क्यू का, ठीक है। डिवाइड का मतलब चेक कर लेते हैं क्या है भाई, ए डी की पत्नी है, ठीक है। ए डी की पत्नी मतलब क्यू जो है एल की पत्नी, ठीक है। मान लिया कि क्यू जो है वो पत्नी है एल की। ये दो लाइन खींच दिए जिससे रिलेशन पता चलेगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब यहीं ये के और क्यू का रिलेशन तो यहीं से मिल गया, तो क्यू जो है के की बहन है, तो यही है क्यू जो है इसकी बहन है, तो ये हो गया सही। तो एलिमिनेशन मेथड भी लग जाएगा, जिससे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और यहीं से हमको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें इसमें भी रिलेशन जो है क्यू का पी से बताया है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि जेड एस्ट्रिक साइन का मतलब क्या है कि क्यू पी का पुत्र है, ठीक है। मतलब वाई पुत्र है किसका, जेड का, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, वाई जो है वो जेड का पुत्र है, ठीक। एट द रेट का क्या मतलब है कि पी, क्यू पी की माता है, क्यू जो है पी की माता है, ठीक। तो एक्स जो है माँ है वाई की, ठीक है। अगर एक्स माँ है वाई की, तो ये दोनों पति पत्नी, तो ये हो गया मेल, ये पिता है, ठीक है। फिर एस्ट्रिक साइन आ गया, फिर से एस्ट्रिक का मतलब देख लो कि पुत्र है, ठीक। डब्लू जो है वो पुत्र है एक्स का, ठीक है। डब्लू पुत्र हो गया एक्स का, मतलब ये दोनों भाई। फिर हैश साइन का मतलब यहां से देख लेते हैं कि वी जो है वो बहन है डब्लू की, वी जो है बहन है डब्लू की, ठीक है। तो जेड वी से किस प्रकार संबंधित है, जेड वी से, तो जेड फादर लगे ना भाई, ये तीनों तो सिबलिंग्स हो गए हैं, और ये पिता ये माता, तो जेड जो है वी का पिता लगा, तो ये हो गया आंसर। इसी तरह अगला है, इसको कर लीजिए। इसमें भी एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो देख लेते हैं, आर हैज बी, तो हैज साइन का क्या मतलब है कि बी जो है, बी बहन है आर की, ठीक है। बना लेते हैं कि बी बहन है आर की, ठीक। अब इन दोनों में क्या है, बी डॉलर सी, डॉलर मतलब क्या है कि पी पति है, मतलब सी जो है, सी पति है बी का, ठीक है। सी हो गया पति बी का। एस्ट्रिक साइन देख लेते हैं क्या है कि सी, और ये स्टार साइन है एस्ट्रिक साइन डी, ठीक है। तो डी क्या लगा, यहां से देखेंगे कि पुत्र है, मतलब डी जो है, डी जो है वो पुत्र है सी का, ठीक है। तो डी हो गया पुत्र, मतलब इसका भी पुत्र, ठीक है। उसके बाद ई पुत्र है डी का। अब ये देखिए
ये आ गया, ई पुत्र है डी का। अब बोला है कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई का रिलेशन बी से कैसा है, तो देख लीजिए ई का जो रिलेशन है वो बी से कैसा है। तो ये हो गई, ये इसके पिता की माँ हो गई। तो ई का रिलेशन बोला है ना, कि बी क्या लगा, ई क्या लगा, ई का रिलेशन बी से कैसा है, तो ई इसका लगा ग्रांड सन, पोता या नाती, तो इसका आंसर हो गया डी। सो थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।